दर्शन न्यूज। 2030 के भारत के इस विषय पर हम लगातार कई चेहरों को सामने ला चुके हैं और लोगों से बातचीत करते ये नजर आते हैं कि आखिर 2030 के जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त हो पाएंगे या फिर नहीं। तो लक्ष्य कुछ ऐसे हैं कि शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और अच्छी शिक्षा व्यवस्था 2030 तक भारत देश को मिल जानी चाहिए। कुल 17 लक्ष्य हैं, हालांकि सतत विकास लक्ष्य, लेकिन 3 प्रमुख लक्ष्यों पर हम फोकस्ड है और उन्हीं पर बातचीत करते नजर आते हैं। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बिहार से जुड़ चुके हैं अब्दुल रहमान जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से हैं। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने नमस्ते। इतना कीमती समय दिया और इस कीमती विषय पर आज आप बात करने आए हैं। नहीं, बहुत अच्छा। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है। ये अच्छा विषय है, इस पर डिबेट होना चाहिए। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी बिल्कुल। चलिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 2030 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई है कि 2030 तक गरीबी, भुखमरी और शिक्षा के हालात जो भी बने हुए हैं उनसे बेहतर दिखने चाहिए 2030 तक। अब अगर मैं, क्योंकि आप बिहार राज्य को बहुत अच्छे से, हालांकि पूरे भारत देश की मैं बात करूंगी, लेकिन बिहार क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं तो मैं वहां की अगर मौजूदा स्थिति जानना चाहूँ आपसे, और 2030 तक बिहार की क्या तस्वीर रहेगी, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिहार में पहले से डेवलपमेंट हुआ है और हम्म, अब भूखमरी कहीं है नहीं। अब पहले हम्म, वाली बात नहीं है। पहले भूखमरी से लोग मरते थे, लेकिन अब वो हम्म, ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन शिक्षा शिक्षा एक विषय है अभी। शिक्षा हम्म, में बहुत सारी अभी प्रगति नहीं हो पाई है बिहार में। बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में आज भी पढ़ने जाते हैं। हम्म, ये हम्म, सबसे बड़ी समस्या है। और बिल्कुल। मेरा मानना है कि देश में शिक्षा तो कम से कम फ्री होना चाहिए। हम्म, लोग हम्म, सभी कम से कम गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं या निम्न वर्ग के लोग जो हैं, उनकी चिंता इस बात की रहती है कि बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, इसकी चिंता हम्म, में वो रहते हैं। इसके लिए हम्म, सबसे जरूरी है कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज मुफ्त होना चाहिए देश में। हम्म, कि बच्च तो क्या कोई भी लगता है कि मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो इस पर मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है मौजूदा सरकार? स्वास्थ्य पर तो सरकार ने स्वास्थ्य पर तो ध्यान दिया है। जो हाँ। गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य पर सरकार ने ध्यान दिया है। आयुष्मान कार्ड है, ये सब किया है। लेकिन उसमें भी है जो हम्म, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम मध्यम वर्ग के हम्म, लोग हैं, उनकी उनको आयुष्मान जो लाल कार्ड के धारी है उनको तो आयुष्मान कार्ड मिल जा रहा है। वो 5 लाख का इलाज करा ले रहे हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम्म, उनके देखिए, बड़े लोग और नीचे के लोग जो उनके लाल कार्ड धारी हैं, वो तो इसका लाभ उठा ले रहे हैं। लेकिन जो जी, बीच के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ना उनका हम्म, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जी, वो इससे चिंतित है, वो परेशान है। इसकी हम्म, इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरा विषय ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम्म, ये नहीं हो पा रहा है। सर अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएगी? मतलब ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि शिक्षा, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा शस्त्र है, अगर शिक्षा मिलेगी तो फिर गरीबी और भुखमरी अल्टीमेटली उन चीजों पर भी असर होगा। तो अच्छी शिक्षा एकदम कैसे मिल आपने आपने सही कहा कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे बच्चे हमारे, तब तक तो गरीबी रहेगी ही। गरीबी दूर नहीं हो सकती है। ये बात आपने सही उठाया। लेकिन हम्म, मतलब इस बात का है कि जो स्कूलें हैं उसमें जो अध्यापक हैं वो भी हम्म, अपनी जिम्मेवारी सही से उठा नहीं पाते हैं। वो हम्म, अच्छी सैलरी लेते हैं, हम्म, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। हम्म, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो अध्यापक बच्चों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं। वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, सही से समय नहीं देते हैं उनको। वो कोचिंग की तरफ मजबूरन उनको जाना पड़ता है। अगर पहले के, जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो हम्म, आज से 20 साल 25 साल पहले,
तो शिक्षक इतना क्लासरूम में ही पढ़ा देते थे कि कोचिंग का और टीचर की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो क्लास में सही से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। इसलिए बच्चे मजबूरी में उनके गार्जियन कर्जा लेकर हर तरह का मुसीबत उठाकर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, टीचर रखते हैं। इसलिए ये गलत है। अध्यापक को भी ये सोचना चाहिए कि वो आप इतना हेवी सैलरी ले रहे हैं और सरकारी स्कूल के टीचरों की सैलरी कोई कम नहीं है। जब आप सैलरी ले रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूल में जो वीकल बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनको अलग से क्लास लीजिए। उनका ये जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, शिक्षा की हमने बात करी तो एक और बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो है माइग्रेशन। यानी कि बिहार राज्य से जब लोग दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं तो आखिर उनकी मजबूरी होती है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता है। घर छोड़ के जाने में काफी मुसीबत होती है, लेकिन जाना मजबूरी है। देखिए यही है कि बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं है। उद्योग धंधे नहीं है बिहार में। अब अगर कोई उद्योग बैठाना चाहता है तो असल है क्या कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार के मजदूर गुजरात में ज्यादा है। गुजरात के जो फैक्ट्री है उनमें काम करते हैं। तो गुजरात के लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे। सबसे बड़ा मैं ये आरोप लगा रहा हूँ आपके माध्यम से कि गुजरात के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई उद्योग डेवलप हो, कि मजदूर जब वापस आ जाएंगे तो गुजरात का उद्योग बंद हो जाएगा। इसलिए उन लोगों की प्लानिंग है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं लगे, और कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करवाया जाता है। जैसे अभी हाल में ही बिहार सरकार ने पिछले 2-3 साल में बहुत सारे उद्योग पॉलिसी बनाए, बहुत सारे लेदर पॉलिसी बना, टेक्सटाइल पॉलिसी बना, इथेनॉल पॉलिसी बना, ये सब पॉलिसी बने, लेकिन उनको जमीन पर नहीं आने दिया। जो लोग कर रहे थे उनको उस जगह से हटा दिया गया। फिर मेरा सवाल यही उठता है कि फिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है इस पे? देखिए, सरकार की मंशा सही नहीं। मेरी सरकार है, केंद्र में मेरी सरकार है, बिहार में मेरी सरकार है, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूँ, सरकार होने पार्टी में रहना अलग बात है, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है कि बिहार में कल कारखाने लगे, उद्योग लगे। बिहार के लोग जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पत्नियों को छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, उनके साथ बाहर में दुर्व्यवहार भी होता है बहुत सारा। उनको ना सही से रहने की व्यवस्था होती है, ना सही से खाने की व्यवस्था होती है, और वो लोग अपने परिवार को छोड़ के बाहर सालों साल 2-2 साल पर वापस आते हैं। तो ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है कि बिहार में उद्योग धंधे लगे, बिहार के लोग पलायन करके बाहर नहीं जाए कमाने। कब नहीं जाएंगे? जब उनको उद्योग में, बिहार में पहले बहुत सारी चीनी मिल थी, सब चीनी मिल बंद है। 1-2 चीनी मिल छोड़ के सब बंद है। जूट मिल हुआ करती थी, सभी जूट मिल बंद है। तो क्या करेंगे बिहार के लोग? रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसी पार्टी में फिर आप क्यों हैं, जो जिनकी मंशा ही सही नहीं है, फिर ऐसी पार्टी में आप क्यों हैं? पार्टी में रह के भी देखिए, पार्टी बहुत सारी अच्छी काम भी करती है हमारी, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, विजन अच्छा है मोदी जी का, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको नहीं चाहते हैं। देखिए, बिहार में नहीं चाहते हैं। सवाल है कि समस्या बिहार की पलायन, लोग जो बाहर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की। देखिए अब्दुल रहमान जी, बिहार में जितना ध्यान नहीं दिया जा रहा है उतना ही टैलेंटेड बिहार है और उतना ही टैलेंटेड वहां के लोग हैं, है ना? बिहार के टैलेंटेड लोगों की वजह से ही बहुत के, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ की बहुत सी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज बिहार के लोगों की वजह से ही चल रही हैं। मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, इस वजह से उनका फायदा उठाया जा रहा है। हर इलेक्शन में फायदा उठाया जाता है, हर चुनावी प्रक्रिया जो भी होती है उसमें बिहार के लोगों का फायदा उठाया जाता है। तो आप देखिए, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी तरफ से क्या कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव हुआ कि नहीं बिहार के लोगों के लिए
सरकार कुछ अच्छा करे, आपकी तरफ से कुछ भी केंद्र की तरफ आपने कुछ उनको लेटर लिख के दिया कि नहीं आप बिहार पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत देखिए सारे देखिए सत्ताधारी पार्टी कुछ भी नहीं कर रही है अभी बिहार के लिए। नहीं, सत्ताधारी पार्टी बीच में कुछ लोग, देखिए पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। देखिए जैसे बीच में 2001 में 2000 में सरकार बनी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। उसके नीतीश बाद कुमार जी को तो सिर्फ सीएम का पद चाहिए, उनको डेवलपमेंट थोड़ी नहीं करना है। नहीं मैं बात बता रहा हूँ। कुछ मंत्री हम्म उसमें बने, जैसे उद्योग मंत्री बने, उन्होंने हम्म प्रयास किया तो 17 इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगा। 17 इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगा। हम्म लेकिन मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी कि कोटा उसको, इथेनॉल फैक्ट्री जो बैठता है, इथेनॉल फैक्ट्री में हाँ, कोटा केंद्र सरकार, इथेनॉल केंद्र सरकार खरीदती है, लेकिन कोटा हम्म सही नहीं देने के कारण वो फैक्ट्री हम्म सही चल नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी हम्म बात है कि कुछ दिन बाद उस मंत्री को हटा दिया गया। हम्म सरकार भी खत्म हो गई, सरकार बदल सर गई, आप जिसके कारण डेवलप रुक गया। हम्म। अच्छा सर, एक बात देखिए बताइए, आप केंद्र सरकार मतलब आप खुद उस पार्टी से हैं और पार्टी के बारे में कह रहे हैं, बाद में आपको ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा तो नहीं किया नहीं जाएगा? नहीं देखिए, पार्टी पार्टी से बड़ा देश है, पार्टी से बड़ा मेरा बिहार है। बिहार हाँ में डेवलप होगा, बिहार में कल कारखाने बैठेंगे, बिहार विकसित होगा, विकास होगा, तो उससे फायदा हमारा भी होगा, हमारे बच्चों का भी जी फायदा होगा और समाज के बच्चों का फायदा होगा। देखिए पार्टी कब बढ़ेगी, जब पार्टी में लोग जुड़ेंगे, कब, जब राज्य का विकास होगा। और बिहार में मैं मानता हूं कि बीजेपी बिहार में इसलिए नहीं आ पा रही है कि वहां पर वहां के जो नेता है, जो बीजेपी के या किसी पार्टी के नेता है, उनको विजन नहीं है काम करने का। वो हम्म सिर्फ भाषण देंगे, हम आरोप लगा दे दूसरे पर, वो दूसरे पर आरोप लगा दे, ये नहीं खोला, वो नहीं बनाया। इससे नहीं होगा, काम करना होगा, विकास बिल्कुल। करना सर होगा, लोगों के लिए कल कारखाना बैठाना होगा। आप कहीं से कीजिए, आखिर गुजरात में क्यों कल कारखाना बैठ जाता है, नए नए फैक्ट्री क्यों बैठ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों हाँ फैक्ट्री नए नए बैठ जाते हैं, महाराष्ट्र में क्यों बन रहे हैं, साउथ में क्यों बैठ रहे हैं, और बिहार में क्यों नहीं बैठेगा? बिहार में क्या दिक्कत है? अब लॉ एंड ऑर्डर समस्या भी तो सही हो क्या गया है? है, बिहार 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 में लॉ ऑर्डर भी सही हो गए हैं। में समस्या है। अगर आप कह रहे हैं, अभी आप कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, बाकी जगहों पर हो रहा है, तो फिर समस्या कहाँ है? बिहार की बिहार सरकार के में है। साथ सौतेला व्यवहार है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। ये मैं बिल्कुल आज सही भी बात कह है। रहा हूँ, बराबर सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ है। आपने बिहार में जिस राज्य से और सबसे, देखिए एक बात सुनिए, जब बदन में अंग है पूरे हाँ शरीर में, तो अगर एक अंग, एक हाथ खराब हो जाए तो पूरा बदन खराब होता है, पूरा बदन डिस्टर्ब होता है। कहते हैं बिहार, अगर बिहार बंगाल डिस्टर्ब है, बिहार में अगर विकास नहीं हो, बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, जिस पलायन के कारण बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है, बिहार के हम्म बच्चे को शिक्षा सही ढंग से नहीं मिलती, क्योंकि फादर नहीं रहते हैं। और यहाँ तक महिलाएं भी बाहर चली जा रही हैं काम करने, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। तो बच्चों को देखेगा कौन, कौन देखभाल करेगा, कौन उनकी शिक्षा की चिंता करेगा? तो ये सबसे बड़ी बिल्कुल। समस्या है। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि बिहार का विकास होना चाहिए। बिहार विकास, रोड बन गए, नाली बन गए, सड़कें बन गई, बिजली ठीक हो गई, लेकिन हम्म। उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा अभी भी समस्या का देखिए, हल अभी भी होगा, अब्दुल रहमान जी, अभी ये भी होगा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कल बिहार कारखाना के खुलेगा। जिनमें विकास की जरूरत है। बहुत से ऐसे कल क्षेत्र हैं जिनमें रोड भी नहीं होगी और बिजली भी नहीं होगी, नहीं नहीं, बहुत से ऐसा ऐसे नहीं है, क्षेत्र। ऐसा नहीं है। बिहार में अब वैसा बात नहीं है, रोड और बिजली सब जगह हो गई है। रोड, बिजली, एक एक पुल जगह पुलिया रोड, सब जगह। बिजली और लॉ एंड पानी की ऑर्डर भी अच्छा सुविधा हो नहीं गया है। है, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो गया है। लेकिन सबसे जरूरी है, इन सब के अलावा बिहार में उद्योग हम्म धंधे लगेंगे। बिहार के हम्म लोग अच्छा काम करना जानते हैं, मेहनती लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो काम करेंगे। हम्म वो बिहार में आके काम करेंगे तो अपने बच्चों को ध्यान देंगे, बच्चे शिक्षित होंगे तो विकास, हम्म। देश का विकास होगा। सिर्फ बिहार का जी विकास नहीं होगा, बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे तो पूरे देश का विकास होगा, ये बात मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि थोड़ी समय की सीमा भी है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल पूछने जा रही हूँ पूछा है। कि जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार में भी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है, रोड अच्छी होगी, लाइट अच्छी होगी, ठीक है, अग्री। लेकिन इसमें
एक सबसे लूप होल, सबसे बड़ा कहते हैं ना कि लूप होल है कि वहां के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता है, रोजगार की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। अब जब बात आ रही है कि बिहार के हर एक नागरिक को, बिहार के हर एक नागरिक को, हर एक नेता को, हर एक मंत्री को पता है कि बिहार की स्थिति सही नहीं है, तो एक आप पॉलिटिक्स के अंदर है, पॉलिटिशियन है आप, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि सब कुछ जानते हुए कि सालों से बिहार को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, बिहार को पीछे ही रखा जा रहा है, तो फिर बिहार को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वहां के लोगों का फायदा उठाया जा रहा है? क्या बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती हैं? क्या नेताओं को नहीं दिख रहा है कि वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वहां पर इंडस्ट्रीज लाया जाए, वहां पे रोजगार लाया जाए, ताकि लोग वहां से भाग भाग के दूसरे स्टेट में न जाए? लोग अपने पूरा घर, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है। तो आखिर वहां पर अगर रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो वहां के नेता और जो मंत्री बने बैठे हैं वो लोग फिर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मंत्री की सुविधा ले रहे हैं। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के नेता है, वो या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ लगे हुए हैं। किसी को चिंता नहीं है बिहार की, कि बिहार में कल कारखाने बैठे, सब एक डेलीगेट बनाकर, सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी काम करना चाहते हैं, उनका विजन अच्छा है, लेकिन बिहार के नेताओं, कोई भी पार्टी को, हमारी पार्टी को हो या विपक्ष के हो, किसी भी नेताओं का विजन नहीं है। वो सब मिलकर आकर तो डेलीगेट, ऑल पार्टी डेलीगेट आकर प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे देश का विकास हो, वो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वहां के हमारे बिहार के नेता में विजन नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कोई में सकारात्मक सोच नहीं है विकास के प्रति। विकास तो हो गया, लेकिन विकास में सबसे बड़ा बात है कि लोग पलायन नहीं करे, इसके लिए कल कारखाना खोले। कौन नेता बिहार का कोई भी डेलीगेट जाके प्रधानमंत्री से आज तक मिला हो? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कोई नहीं मिला है। इसलिए मैं साफ साफ दोषी सभी पार्टी के नेताओं को करता हूं कि पीएम से जाके मिले, प्रधानमंत्री से अपनी समस्या रखे। सिर्फ लोग आरोप लगाते हैं कि लालू जी ने नहीं किया, जंगल राज हो गया, नीतीश जी, वो कहते हैं नीतीश जी ने नहीं किया। इससे नहीं होगा। आप पीएम से जाके वहां के डेलीगेट मिले और मिलकर प्रधानमंत्री से बात हो। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पूरा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश विकसित हो, पूरा देश में विकास हो, पूरे देश में कल कारखाना बैठे। ये वहां के बिहार के नेताओं की दोष है। नेताओं को जो पद पर है उनको जाके प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। टोटल पार्टी के डेलीगेट जाए और जाके मिलकर अपनी बात रखे। तो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है, प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है, वो जरूर विकास बिहार की चिंता करेंगे और चिंता करते रहे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी आपने, सबसे अच्छी बात ये कि आपने सच्चाई सामने रखी। सर आप सच्चाई है, कोई सच्चाई रीजन नहीं सामने है किसी रखी। नेताओं में। मंत्री का लाभ ले रहे हैं, गाड़ी की सुविधा ले रहे हैं, कोठी की सुविधा ले रहे हैं, और कोई भी विकास बिहार के आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई, या केंद्र का मंत्री हो या बिहार का मंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, सिर्फ आरोप जी प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर आपने सबसे बड़ी बात सच्चाई रखी, एक नेता होते हुए सच्ची बात बोलना बहुत बड़ी तो बात है। बिहार का तो विकास आपने, होगा। हाँ, एक सही और सच्चा पक्ष जो है वो रखा दर्शकों के बीच में। दर्शक भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ते रहें और कुछ न कुछ ऐसे कदम उठाते रहें जिससे आने वाले कुछ सालों में बिहार की तस्वीर हमको बदलती हुई दिखे। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके दर्शकों धन्यवाद। को बहुत बहुत धन्यवाद।